पहली बात तो आपके दरभंगा में कथा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। समस्त जो शाम उत्सव परिवार समिति है उनके द्वारा हर वर्ष जो भागवत कथा का आयोजन कराया जाता है। इस वर्ष भगवत कृपा से, भागवत जी की कृपा से मुझे यहाँ दरभंगा में आकर के भगवत कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो 5 दिन तो हो चुके हैं, 2 दिन और शेष हैं। जो भी क्षेत्रवासी है, जो भी दरभंगा के लोग हैं, आसपास क्षेत्र के लोग हैं, वो सब कथा में पधारे, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। तो कथा श्रवण करके अपने जीवन का कल्याण। आप तो देश भर में गई हैं, विदेशों में भी कथा कहती हैं, हमारे दरभंगा में आई हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? कैसे लोग हैं, कैसी बोली? ये बहुत अच्छा है। वैसे भी भूमि ही इतनी पवित्र है, मिथिला की भूमि है, माँ जानकी की कृपा है इस क्षेत्र के ऊपर। और पहले से ही बिहार में अध्यात्म धर्म को लेकर के लोग बहुत जागरूक हैं और कथा में भी वो चीज़ देखने को मिलती है। सब लोग बड़े भाव से आते हैं। बारिश बहुत हो रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग आ रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि उनमें अपने धर्म को लेके बहुत जागरूकता है और श्रद्धा है। एक सवाल है जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। नैतिक मूल्यों में इन दिनों बहुत गिरावट देखी जा रही है। पूरे देश या पूरे विश्व में यही हालात हैं। इसमें बल लाने के लिए या इसको सुदृढ़ करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है 2 ही तरीके हैं। अगर कोई अभी अपनी बाल अवस्था में है, यानी उम्र कम है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी शिक्षा में नैतिकता को जोड़ना चाहिए, शिक्षा में आध्यात्मिकता को जोड़ना चाहिए। और अगर कोई उस शिक्षा के क्षेत्र को पार कर गया है, यानी कोई बड़ी आयु का है, ग्रस्त जीवन में आ चुका है, तो उसके लिए एक ही माध्यम है सत्संग। सत्संग हमारे जीवन में मानवता के मूल्यों को लेकर के आता है। कथा का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि हम लोग को बुलाए, वहाँ आकर के केवल नाचे गाए, वो तो है ही है, आनंद एक हिस्सा है भागवत का। लेकिन उसके साथ साथ समाज में बदलाव, नैतिकता को लेकर के लोग को जागरूक करना, ये भी एक कथा का बहुत बड़ा पार्ट है। जो श्रद्धालु कथा सुनने के लिए, बस यही कहना है कि आज के समय में देखो, हर एक आदमी, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, सबको अपने जीवन में शांति चाहिए। और वो शांति कहीं बाहरी चीज़ों से नहीं मिलती। जब आप कथा में आके बैठते हैं, जब आप भगवत चरणों में बैठते हैं, तो आप उस शांति को अनुभव कर पाते हैं। तो अगर उस परम शांति का अनुभव करना है तो कथा में आइए, कथा का रस पाइए। जी, आपका शुभ नाम? देवी चित्र।